नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी द स्मार्ट सिटी ऑफ बिहार। अभी हम सीतामढ़ी के कांग्रेस कार्यालय ललित आश्रम में उपस्थित हैं। जैसा कि आपको पता है, आज राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी के पास में मौजूद है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हम यहाँ जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो अभी 2-3 माह पूर्व हम लोग निर्वाचित हुए हैं। आपका नाम सबसे पहले बताइए आप जनता को। मेरा नाम रोहन कुमार हो गया। हम जिला अध्यक्ष हो गए सीतामढ़ी युवा कांग्रेस के। आज राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है। इस पे आपने शोक जो सभा लगी थी यहाँ पे, उस पे आपने कितने संख्या में यहाँ पे आके शोक सभा में भागी हुए आप लोग? जिला युवा कांग्रेस की तरफ से सीतामढ़ी गांधी मैदान ललित आश्रम में हम लोग राजीव गांधी जी, जो हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, उनका हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए थे। जो यहाँ पर अच्छे खासी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता भी आए थे। आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इस देश के युवा प्रधानमंत्री थे जो हमारे बीच अब नहीं रहे, उनके बारे में कि वो कैसे थे, देश के प्रति उनका कैसा समर्पण था, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और हम लोगों के वो एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हमारे देश में, जो युवा के लिए ही सबसे ज़्यादा उन्होंने कार्य किया है। जैसे आज का जो युवा है, जो अपने उंगली पे जो है, फिंगर्स पे जो वोटर का निशान दिखाता है, सेल्फी लेता है, वो उन्हीं के विजन का एक हिस्सा था। 18 वर्ष की उम्र में वोट देना। युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए उन्होंने हर जिला में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय का जो है उन्होंने खुलवाया। जो आज जवाहर नवोदय विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, जो भी है, जहाँ भी हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। उन्होंने पंचायती राज का गठन किया, गांव को मजबूत करने का उन्होंने काम किया। ऐसे बहुत सारे काम है जो राजीव गांधी ने अपने रहते हुए किया, और वो अगर आज रहते हमारे देश में तो आज हमारा देश बहुत ही आगे रहता। 21वीं सदी के जो डेवलप्ड इंडिया के जो स्वप्नदर्शिता थे, वो श्री राजीव गांधी ने ही देखा था। राहुल गांधी जी का एक कोई योजना है यूथ कांग्रेस, इसके बारे में थोड़ा आप जनता को डिटेल बताइए। जो बल है वो कैसे उससे प्रेरित हो कांग्रेस से? देखिए, युवा कांग्रेस जो है देश का पहले सबसे बड़ा युवा संगठन है। आज देश में जो हालात है, युवाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको अगर कोई प्लेटफॉर्म है युवा का जो बातों को रखता है आज पूरे देश में, वो यूथ कांग्रेस ही रखता है। युवाओं का आवाज़ अगर अभी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, बुलंद करता है, वो यूथ कांग्रेस ही करता है। आज कोरोना काल में भी आप देख लीजिए, जब पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था, हमारे जो भारतीय युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है श्रीनिवास बीवी जी, जिनको ऑक्सीजन मैन के नाम से बुलाया जाता है, वो हमारे पूरे देश में उन्होंने ऑक्सीजन देने का काम किया। जिस समय यह निकम्मी सरकार सोई भी थी और लाशों का जो है एक मतलब काफिला बह रहा था गंगा नदी में, उस समय युवा कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। और उस समय क्या, जब भी ज़रूरत पड़ता है युवा कांग्रेस सबसे आगे रहता है। युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए। युवाओं को आज यूथ कांग्रेस से जुड़ने से युवाओं को एक ताकत मिलेगी। जो यह सरकार युवाओं को जो आवाज़ है दबाने का काम कर रही है, आज अग्निपथ योजना क्या है, युवाओं को चपरासी बनाने का काम किया जा रहा है। ये सीधे सीधे आप सरकार पे तो निशाना नहीं साध रहे हैं, आपको नहीं लग रहा? एकदम बिल्कुल नहीं, सरकार पे ही निशाना साध रहे हैं। जब सरकार गलत काम करेगी तो विपक्ष का काम क्या है? सरकार पे निशाना ही साधना है। आपको नहीं लगता ये अग्निपथ योजना जो है वो सही है? देखिए, युवाओं को तो पहले ये सरकार ने बेरोजगारी के दलदल में एकदम धकेल दिया है। और ये 4 साल का योजना से क्या मिलने जा रहा है युवाओं को? उसके बाद क्या करेंगे युवा? क्या अंबानी और अडानी के गोदाम की रक्षा करेंगे बैठ के? आप इसी से समझ लीजिए। अच्छा, ये जो नोटबंदी का जो मामला अभी फ़िलहाल में जो आया है, इस पे आप लोग
कुछ कहना चाहेंगे और इसके बारे में आपका प्रति क्या इस पर राय होगी, आप सभी से जानना चाहेंगे। आपका सबसे पहले डिटेल क्या है? मैं सुंदरम पाठक, पूर्व में चंदौना कॉलेज का छात्र संघ उपाध्यक्ष रह चुका हूं। अभी वर्तमान में यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं और बाजपेटी विधानसभा अध्यक्ष। आप इस नोटबंदी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस पे मतलब बीजेपी ने सही किया या गलत? अगर सबसे पहले कहना चाहेंगे, इतने साल में कांग्रेस ने एक ही नोट को इतने वर्षों से चला रखा था। उसने नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको सबसे पहले बंदी किया काला धन के रूप में, और फिर इसे 2000 का नोट को बैन किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो है कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस 70 साल कैसे चला दी है। वो अपने बनाए हुए नोट 7 साल उनसे नहीं चला है, तो 70 साल कांग्रेस पे जो जा रहे हैं। तो दूसरा मुद्दा ये है कि वो सबसे पहले गिना रहे थे कि 1500 का नोट ब्लैक मनी है। तो जब आरबीआई वापसी लिया तो उसमें 99.03% उनके पास, आरबीआई के पास वापस आ गया। बचा कुछ प्रतिशत, जो प्रतिशत मान लीजिए कि किसी मंदिर, किसी ट्रस्ट में दान में चला गया होगा, तो उसके कारण वो पैसा वापस नहीं हो पाया। कुछ लोग, जो 100 लोग का हमारा जान गंवाना पड़ा था उस नोटबंदी में, इसमें भी कुछ लोग का जमा नहीं हो पाया। तो इस तरीके से मान लीजिए कि कुछ प्रतिशत है, मान के ये चला जाए कि पूरा का पूरा पैसा जमा हो गया। और गोदी मीडिया जो है और बीजेपी के लोग ये गिना रहे थे कि 2000 में चिप है। तो हम बीजेपी से एक ही क्वेश्चन करेंगे कि वो चिप निकाल के दें कि सीधा वो चिप के साथ 2000 का नोट दे दें। सीधा सीधा आप गोदी मीडिया कह के किसे आप टारगेट कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है और पत्रकार का काम है जो सरकार से सवाल पूछना, सच्चाई को दिखाना और सरकार से सवाल करना। सवाल करना सरकार से है। और अभी आप लोग नहीं हो सकते हैं गोदी मीडिया, हम ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को जनता का आवाज़ उठाना है। अगर सच में पत्रकार है तो आपको जनता का सवाल उठाना है। सवाल उठाने ही हम यहाँ पे आए हैं ना, तो इसलिए आप लोगों को नहीं बोले हैं। गोदी मीडिया जो है, आप भी जानते हैं गोदी मीडिया कौन है सो। और गोदी मीडिया ये कहती है कि सरकार जो सबसे बड़ी सवाल कैमरा पे हम ऑन कैमरा कहना चाहेंगे, अगर 2000 के नोट में अगर चिप था तो आज चिप क्यों नहीं उसमें शो कर रहा और इंडिकेट कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के जो यूथ कांग्रेस से है सुंदरम जी, उनका भी सबसे बड़ा यही आरोप है। देखिए, 2000 का नोट वाला चिप वाला मैटर है। सबसे पहले आप देखते होंगे कि उसका फ़ायदा गिना रहे थे। अभी गोदी मीडिया हम इसलिए बोले हैं, अब वो बंद करने का फ़ायदा बताएंगे। अब देखिए उसमें क्या, अब बीजेपी के जो है लोग और गोदी मीडिया वो बताएंगे कि 2000 नोट का बंद करने का क्या फ़ायदे हैं। मान लीजिए आप सिंपल, हमारे सीतामढ़ी ज़िला में कम से कम 100 एटीएम होगा। नया 500 और 2000 का नोट आया था, उसमें हर एटीएम का कार्टेज बदला गया। वो पैसा किसका गया? इस देश का गया ना। आज जो 2000 का, 1000 और 500 का नोट जो बंद हुआ, वो जब अगर बंद हो गया तो वो एक कागज़ हो गया। उतना जो फिर से बना 2000 का नोट, वो किसका पैसा गया? हमारे ही देश का पैसा गया ना। आज 2000 का नोट बंद होगा, इस 2000 का पैसा को क्या करेंगे? वित्त मंत्री पहले क्यों नहीं बोलते हैं? 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन पहले क्यों नहीं बोलते हैं कि हम इस नोट को बंद करना चाहते हैं, किस कारण से बंद करना चाहते हैं? वो नहीं आता है। सीधा इधर अडानी अंबानी का मामला आता है कोर्ट में, इधर सीधा आरबीआई का एक नोटिस आ जाता है कि 2000 का नोट बंद। जनता का नज़र और ध्यान कहाँ? 2000 के नोट पे। क्योंकि यहाँ हम आपको अपने गांव का एक छोटा सा बात बता दें, 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास 2000 का नोट नहीं है अभी। तो फिर ये सारा नोट गया कहाँ? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल तो ये सरकार से न पूछिएगा। हमारे समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो बीजेपी आई कि नोटबंदी करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, सब कह के, लेकिन 99% नोट जमा हो गया। अभी आप मोदी जी ने बताएं कि 2000 नोट हम काहे बंद कर रहे हैं, काहे चालू कर रहे हैं? इनसे सवाल करना चाहिए कि आप ये 2000 का नोट लाए काहे जब आपको बंद ही करना था। और मैटर तो यही है कि वो मंगलयान का जो फ़ोटो था, वो फ़ोटो आज बहुत दिन से दिखने को नहीं मिल रहा है। फ़ोटो को मन करता है काट के रख लें कि उसको साथे दे दें, तो पूछेंगे सरकारें से ना। आपका नाम क्या हुआ? मैं राजीव कुशवाहा हो गया। आप इस पार्टी में किस हम पोस्ट पे और क्या कार्य करते हैं? हम कार्यालय सचिव हो गए हैं। कार्यालय सचिव। आपका कार्य क्या है यहाँ? हम कार्यालय का जो भी पेपर वर्क होता है उसको देख रेख करते हैं। यूथ कांग्रेस जो है, इसमें नवयुवक लड़के बड़े पैमाने पे चाहते हैं आपके यूथ कांग्रेस से जुड़ना, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसमें जाने का रास्ता क्या है और वो कैसे जा पाएंगे। इस पे आप बताएं यूथ नागरिकों के लिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हमारे यूथ कांग्रेस के बारे में लोग जानते नहीं हैं। जानते हैं, लेकिन इसमें आने का तरीका उनको पता नहीं है, क्योंकि गांव ग्रामीण लोग तक ये बात पहुंच नहीं पाती है।
हाँ, ये अलग बात है कि हमारे क्षेत्र में लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, जो कि उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, बाई पॉम्पलेट हो या सोशल मीडिया हो। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि बिहार में कांग्रेस को पीछे रहने में सबसे बड़ा यही कारण हो सकता है? देखिए, सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता है। हाँ, एक तरह से माना जाए कि कुछ हद तक यह कारण हो सकता है, लेकिन सारा इसी पर जिम्मेवारी नहीं दिया जा सकता। लेकिन हम लोग आपस में विचार विमर्श करके, जो कांग्रेस के जो ऊपर के विंग है या फिर बहुत सारे हमारे विंग है, तो हम लोग आपस में एकजुटता दिखा करके इसको आगे लाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों का अभी जो समस्या है वो तो सबको युवा ही सबसे पहले आगे लेके आएगा। तो हम लोग युवा के पास जा रहे हैं, मेंबरशिप ड्राइव करवा रहे हैं। जैसे आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि यंग इंडिया के बोल हम लोग कार्यक्रम लाए हैं, जो सीजन 3 है, चल रहा है हम लोग का। तो इस तरह के अनेक कार्यक्रम हम लोग ला रहे हैं युवा से जुड़ने के लिए। और यहाँ पर जितने भी आपको युवा के गेम्स होते हैं, आपको युवा का जितना भी प्रोग्राम होता है, हम लोग उसमें भाग लेने का काम करते हैं। तो युवाओं को हम लोग हर तरह से जिम्मेवारी जो है चाह रहे थे और उसको जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा युवा को जोड़ें, क्योंकि युवा ही आगे देश का निर्माण करेगा। भारत, जो मनमोहन सिंह कहते थे भारत का निर्माण, तो वही हम लोग को उसको आगे बढ़ाना है। तो आज के दिन राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे आज पूरे देशवासियों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो वो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, तो वो युवाओं के लिए ही सारा काम किए। तो युवा को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि राजीव गांधी बहुत अच्छे एक विजनरी लीडर थे। तो आप उन्हीं के मार्गदर्शन में जो उन्होंने काम किया है, जो विज़न देखा है 21वीं सदी का डेवलप्ड इंडिया का, जो उसने सपना देखा है, उस पे आप लोग काम कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अद्विक झा के साथ कैमरामैन अंकुर झा।